मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास की पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री के आपको सिलेबस के बारे में बताया था और सिलेबस के बाद हमने जो केमिस्ट्री की नींव थी हमारी या केमिस्ट्री का हमारा जो 3rd चैप्टर था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में सीधी हमने आधुनिक आवर्त सारणी पर चर्चा की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3rd नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और 4th नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं, इस आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे और हमने पिछली क्लास में एस ब्लॉक पर चर्चा की थी और आज एस ब्लॉक के बाद हम डी ब्लॉक पर चर्चा करेंगे। ऐसे डी ब्लॉक के बारे में भी आपको याद करने की ट्रिक बता दी थी कि डी ब्लॉक के अंदर जो बीच का हमारा डी ब्लॉक बच गया था, ये डी ब्लॉक जो वर्ग संख्या 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ग तक था। पहला और दूसरा वर्ग था हमारा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग संख्या फर्स्ट और वर्ग संख्या सेकंड। अलीना करे रब से फरियाद, दूसरा था बेटा मांगे कन्या सुंदर। लिथियम के सामने से स्टार्ट हो गए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। फिर वर्ग 3 मतलब डी ब्लॉक के अंदर कैल्शियम के आगे से स्टार्ट होगा कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन है को ना क्यों जलाती हो। ये हमारी डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी थी, वर्ग 3 से लेकर और वर्ग 12 तक की। इसके बाद इसकी दूसरी श्रेणी थी यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। ये हमारा कौन सा वर्ग था बच्चों? इसका दूसरी श्रेणी थी हमारी डी ब्लॉक की, जिसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और तीसरी श्रेणी थी हमारी लाहप्ता वरनारे उससे इधर पिटाई मतलब ठुकाई और होगी कि लाहप्ता वरनारे उससे इधर पिटाई और होगी। अब इसके बाद जो चतुर्थ श्रेणी है इसकी, जिसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। अब इसके बाद चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की बात करें हम तो एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं और यहाँ लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व आते थे उसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इन्हें आईयूपीएससी ने अन्य प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया, UUA, UUN, UUB, और इनमें से कुछ तत्वों का नामकरण भी हुआ। अर्थात इसके बाद के जो तत्व हैं वो कृत्रिम तत्व की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हम वर्ग 13 की बात करते हैं। वर्ग 13
13 के अंदर आएगा बैंगन, आलू, गाजर। इन थैला की 3 सब्जी है बच्चों, बैंगन, आलू, गाजर। इन थैला की बैंगन, आलू और गाजर किस में हैं? थैले में हैं। अब वर्ग नंबर 14, काशी। काशी, काशी में कौन विराजते हैं? भोले बाबा। तो काशी गए शंकर पार्वती, जोड़े से बैठे हैं काशी के पर्वत पर। कौन कौन? शंकर जी और पार्वती। वर्ग 15, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश हैं। N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान और S फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये सब के सब भिखारी हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हैं? भिखारी हैं। अगला 16वां वर्ग, ओल्ड स्टाइल से टी पो, कि अपने पुराने तरीके से नकल करो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। वर्ग नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और इसके बाद हमारा एक वर्ग और बचा है जिसे हम कहेंगे 18वां वर्ग। और 18वां वर्ग हमारा कौन सा है? ग्रुप नंबर 18, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। दूसरी ट्रिक भी है कि हैना आगरकर 0 रन पर। अजित आगरकर एक भारतीय टीम का, क्रिकेट टीम का खिलाड़ी था, उसी के आधार पर इसकी ट्रिक बनी है। हैना आगरकर 0 रन पर। देखो, ये कोई खोजे गए या बुक्स में लिखे हुए रूल्स नहीं है कि हमें किस प्रकार से आवर्त सारणी को याद करनी है। ये हमारा पैटर्न है। हमारी सुविधा के लिए हम इस तरीके की ट्रिक्स का निर्माण करते हैं ताकि हमें कोई चीज़ जल्दी से जल्दी याद हो सके। आपको भी अपने अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप बनाएं और ट्रिक को बना के आपको याद करनी है। तो हमने एस ब्लॉक की ट्रिक तो आपको लिखा दी थी। डी ब्लॉक की ट्रिक देख लो एक बार। ये है शक्ति, दोनों से मिलकर बना है शक्ति। वक्र में फेंको, शक्ति वक्र में फेंको। निकुंजन, निकुंजन, निकुंजन मीन्स होता है चक्र, कि शक्ति वक्र में क्या फेंक दो? चक्र फेंक दो बच्चों। अब दूसरे वाले की ट्रिक हमने आपको बताई थी कि वाई का मतलब है यारी। यारी मीन्स दोस्ती, और दोस्ती कहाँ तक करनी चाहिए हमें? मौत तक। कहाँ तक? मौत तक। कि यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक। यारी जरा निभा, मौत तक। रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा।
कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। ये हमारी दूसरी संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरी संक्रमण श्रेणी है ला। अरे ला, हफ्ता, क्या ला? हफ्ता। वरना, अरे हफ्ता नहीं देगा तो वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। अरे हफ्ता ला, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। इस प्रकार से ये हमारा वर्ग संख्या 3 से लेकर और जो हमारा वर्ग संख्या 12 तक के तत्व थे ये कंप्लीट हुए, जिसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? वर्ग 1 को और वर्ग 2 को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उस तत्व को हमने उसी ब्लॉक के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इन सब के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के तत्व। इन सभी के इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इनका नाम डी ब्लॉक के तत्व। और इन सभी के इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरेंगे? कौन से उपकोष में भरेंगे बच्चों? पी उपकोष में। किन सभी के इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के जो तत्व होंगे वो सभी पी ब्लॉक के तत्व होंगे। तो इस प्रकार से वर्ग 13 से और वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं हमारे, वो सभी कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे? पी ब्लॉक के। और पी ब्लॉक की ट्रिक्स भी हम देख लेते हैं। बी फॉर बैंगन, एल फॉर आलू, जी फॉर गाजर, आयन फॉर इन और टीएल फॉर थैला। मतलब कि 13वें वर्ग को याद करने का तरीका क्या है हमारे पास कि 3 सब्जी हैं, बैंगन, आलू, गाजर, और ये तीनों की तीनों किस्में हैं थैले में, इन यानी में, और टीएल मीन्स थैला। वेरी गुड। अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके। इन दोनों से मिलकर बना है बच्चों काशी। सी और एसआई दोनों से मिलकर क्या बना दिया? काशी। काशी गए, कौन गए थे? शंकर और पार्वती जी। काशी गए शंकर और पार्वती। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15, और हमने ग्रुप नंबर 15 में एन, पी और एएस से 3 कंट्रीज के नाम बनाए हैं। एन फॉर हमने लिखा नेपाल, पी फॉर पाकिस्तान, एएस फॉर ऑस्ट्रेलिया। कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हैं बच्चों? भिखारी। अरे रियली में नहीं है, ये हमने याद करने का पैटर्न बनाया है, तरीका। ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भिखारी है। अच्छा नेक्स्ट बात करें हम
ग्रुप नंबर 16 के अंदर हमने पैटर्न बताया था। ओल्ड ओ का मतलब बताया था ओल्ड, एस का मतलब स्टाइल, ऐसी का मतलब से, और दोनों से मिलकर बना है टीपो। ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो, ये हमारा ग्रुप नंबर हो गया था 16। अब ग्रुप नंबर 17 पर चर्चा करें कि फिर कल बाहर आई फॉर आई है आंटी। अरे अनुष्का नहीं आई, आंटी आई है कि फिर कल बाहर आई आंटी। फिर ग्रुप नंबर 18 का याद करने का जो पैटर्न हमने बताया था वो था कि हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी, केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। इस प्रकार से हमने आवर्त सारणी के 3 ब्लॉक कंप्लीट किए हैं अभी तक। एक एस ब्लॉक पढ़ा, एक डी ब्लॉक पढ़ा और एक पी ब्लॉक पढ़ा। एस ब्लॉक किसे कहा हमने? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक किसे कहा हमने? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और पी उपकोष किसे कहा हमने? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व का। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 आती है। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 आती है। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के तत्व आते हैं। वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के तत्व आते हैं। वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में। तथा पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रा। अब कौन से वर्ग को किस नाम से जाना जाता है आपको ये भी बता दिया था, मैं कुछ रिपीट करा देता हूँ कि पहले वर्ग को हमने कहा था क्षारीय धातु। पहले वर्ग को हमने क्या कहा था? क्षारीय धातु। और दूसरे वर्ग को हमने कहा था क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ध्यान रखना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं संक्रमण तत्व। अब तो सिर्फ इतनी सी बेसिक जानकारी रखो कि डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग संख्या 12 को छोड़कर, कौन से वर्ग को छोड़कर? 12 को छोड़कर सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 12 को छोड़कर, वर्ग संख्या 12 को छोड़कर जितने भी वर्ग हैं, मतलब तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा वर्ग, सातवां वर्ग, आठवां वर्ग, नौवां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, मतलब 3 से 11 तक के तत्व तो संक्रमण तत्व होते हैं।
लेकिन डी ब्लॉक का ही वर्ग संख्या जो 12 है वो संक्रमण तत्व नहीं होता है। उसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से, क्योंकि संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनके अंतिम उपकोष या अंतिम डी कक्षक क्या होता है, आंशिक पूरित होता है, मतलब पूर्ण पूरित नहीं होता है। जिनका डी कक्षक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में पूर्ण पूरित हो जाता है वो तत्व कभी भी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, और जिनका डी कक्षक पूर्ण पूरित नहीं होता है अर्थात आंशिक रूप से भरा हुआ होता है तो वे तत्व कौन से तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व। तो वर्ग 12 के तत्वों में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। मुझे पता आपको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन यहाँ समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जब हमारे चैप्टर में आएगा तब हम संक्रमण तत्वों की परिभाषा भी लिखेंगे, कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, क्यों, कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्यों, सबका रीजन पढ़ेंगे। आप तो अभी इतना सा ध्यान रखो कि डी ब्लॉक के तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से 11 तक के तत्व तो डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व हैं, लेकिन वर्ग संख्या 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। बहुत सी लाइन कन्फ्यूज करने वाली है। मैं इसी लाइन को ऐसे बोल दूँ कि सभी संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो सोच रहे हो मास्टर ने क्या कह दिया, अरे दोनों का मतलब क्या है। अरे ध्यान से देखो इधर कि सभी संक्रमण तत्व मैंने कहाँ तक बताया, वर्ग संख्या 3 से 11 तक के, कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में ही तो हैं। मैंने गलत थोड़ी बोला है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? अरे नहीं होते, क्योंकि 12वां वर्ग इसके अंदर शामिल नहीं होता है संक्रमण तत्व में, जबकि 12वां वर्ग आता तो कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। तो वापस गौर करोगे मेरी लाइन पर, मैंने क्या कहा है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, तो सभी संक्रमण तत्व 11 तक होते हैं, तो सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व है या नहीं है, है भाई। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। तो सभी डी ब्लॉक के तत्व, तो सभी डी ब्लॉक में वर्ग 12 भी आ गया, तो वर्ग 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है ना, तो कोई गलत थोड़ी बोला है। विश्वास करो मास्टर के ऊपर। अब आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। पी ब्लॉक की हमने परिभाषा आपको दी थी, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के तत्व आते हैं, और इस वर्ग में कौन से तत्व को या कौन से वर्ग को किस उपनाम से जाना जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ग संख्या 13, ध्यान से देखो शुरू का तत्व कौन सा है, बी। वर्ग संख्या 13 में ध्यान से देखो शुरू का तत्व एलिमेंट्स कौन सा है, बी फॉर बोरॉन, बी फॉर बोरॉन। अर्थात वर्ग संख्या 13 को किसका परिवार कहते हैं, बोरॉन का परिवार। आपसे पूछ ले बोरॉन का परिवार कौन से वर्ग में आता है, आपको जवाब देना है बोरॉन का परिवार वर्ग 13 में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से बोरॉन परिवार का तत्व नहीं है, अब इनमें से कोई भी दे देगा, नहीं है में 3 तो ये दे देगा जो है बोरॉन परिवार के तत्व हैं, और एक उठा के पूरी आवर्त सारणी में से कहीं से भी दे देगा। तो नहीं है, जो 13वें वर्ग में नहीं आता वो बोरॉन परिवार का तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, आपको बस पैटर्न तरीका आना चाहिए। अरे कहीं से भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हम आसानी से जवाब दे सकते हैं और हम रट के चले जाएं। हम इतना सा याद करके गए हैं कि पी ब्लॉक के अंदर वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आता, हमें पता नहीं है कि बोरॉन परिवार किसे कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो हमने जो पढ़ा है वो भी किस काम का, या पढ़ो तरीके से पढ़ो। तरीके से पढ़ने का मतलब हर प्रकार से, कितने प्रकार से उसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का क्या करो, अध्ययन करो। और जब आप खुद क्वेश्चन बनाने लग जाओगे चैप्टर के अंदर से, इसका मतलब प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट।
अर्थात आपको वो अनुभव की प्राप्ति हो गई है, आपको वो अभ्यास हो गया है और वही अभ्यास आपको परफेक्ट मीन्स सफलता की ओर ले जाएगा। अब वर्ग 14 को पहला तत्व कौन सा है 14 में देखो, कार्बन। अरे सी है ना 14 के अंदर पहला तत्व सी का मतलब ये हो गया कार्बन परिवार। कौन सा परिवार? कार्बन परिवार। अब कार्बन परिवार में कौन कौन आता है? C4 कार्बन खुद आता है, Si4 सिलिकॉन आता है, Ge4 जर्मेनियम आता है, Sn4 टिन आता है, Pb4 लेड आता है। ये सभी कौन से वर्ग के तत्व हैं? 14वें वर्ग के। और कौन से परिवार के तत्व हैं? कार्बन परिवार के तत्व। वर्ग संख्या 15, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी साल इसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। अस्ते असाते और हर चीज़ को याद करवाते हुए पढ़ाने का ये हमारा तजुर्बा है, तरीका है। वर्ग संख्या 15 में देखो पहला तत्व कौन सा है? N। अरे N4 मतलब नेपाल नहीं है यहाँ, ये तो हमने याद करने का तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी। लेकिन N का मतलब होता है नाइट्रोजन। पहला तत्व है 15वें वर्ग का नाइट्रोजन, अर्थात 15वां वर्ग किसका परिवार कहलाएगा? नाइट्रोजन का परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार में N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, As का मतलब आर्सेनिक, Sb का मतलब एंटीमनी और Bi का मतलब बिस्मथ। ये हो गया 15वां वर्ग। अब वर्ग की बात करें 16 की। भैया 16वें वर्ग को पहला तत्व देखो कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इसे ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 16वें वर्ग को चालकोजन वर्ग के नाम से, चालकोजन या कैलकोजन, कैलकोजन अब इसे CHA को मैं क्षय भी बोल सकता हूँ और CHA को मैं कै भी बोल सकता हूँ। तो इसे चैलकोजन या कैलकोजन दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे वो दोनों के दोनों ही सही है। तो कहीं आपको किसी बुक में चालकोजन लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको कैलकोजन लिखा मिलेगा। दोनों का मतलब कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? 16वें वर्ग। ठीक है, आपसे पूछ ले चालकोजन वर्ग का तत्व है, कैलकोजन वर्ग का तत्व है या चालकोजन वर्ग का तत्व नहीं है या कैलकोजन वर्ग का तत्व नहीं है, तो आपको जवाब देना है 16 ग्रुप के अकॉर्डिंग। इसके बाद ग्रुप नंबर 17 और 17 के अंदर, ग्रुप नंबर 17 के अंदर हम देखेंगे कि हमें 17वें वर्ग में पहले तत्व का नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन अर्थात यह 17वां वर्ग किसका परिवार है? फ्लोरीन का परिवार। लेकिन ध्यान रखना इसी 17वें वर्ग को हम हैलोजन वर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन से वर्ग के नाम से भैया हो? हैलोजन वर्ग। हैलोजन वर्ग के नाम से जानते हैं कौन से वर्ग को? 17वें को। तो कैलकोजन या चालकोजन वर्ग तो 16वां वर्ग और हैलोजन वर्ग कौन सा वर्ग? 17वां वर्ग। अब बात आई 18वें वर्ग की। 18वें वर्ग में पहला तत्व हीलियम। लेकिन इसके अन्य उपनाम हम देखें, अन्य उपनाम इसके बहुत से हैं। इन्हें पहला उपनाम है इनका 18वें वर्ग का कि इसे अक्रिय गैस कहते हैं। पहला उपनाम है कि 18वें वर्ग को कौन सी गैस कहते हैं? अक्रिय गैस। दूसरा उपनाम है इन्हीं गैस को नोबेल गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। और तीसरा नाम है इसी गैस को
उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। और ये गैस स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो इसे स्वतंत्र या मुक्त गैस भी कहते हैं। इसे एकल परमाणविक गैस भी कहते हैं। अब इतने नाम इसके हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न अभी मैं बोलूँगा, लाइन आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। 18वें वर्ग का पी कक्षक पूर्ण पूरित होता है और पूर्ण पूरित पी कक्षक के कारण ये क्या होता है? स्टेबल या स्थायी होता है। स्थायी होने के कारण इसे ना तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात इस वर्ग को हम कहते हैं अक्रिय। अक्रिय कहने का कारण क्या हुआ? क्योंकि ये किसी से क्या नहीं करता है? क्रिया नहीं करता है। और जब किसी से क्रिया नहीं करे तो इस वर्ग को हम क्या कहते हैं? अक्रिय। और इन गैसों की खोज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए इन्हें नोबेल गैस भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की और पी ब्लॉक की चर्चा की। अब आपको जिस प्रकार से मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई है, उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल आपको भी बनाना आना चाहिए। आप यदि पीरियोडिक टेबल चाहे ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, चाहे अपना कोई पैटर्न हो उससे याद करने की कोशिश करो, अगर खुद को याद हो जाती है तो उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आसानी से आपके सामने करके बताऊंगा कि हमें पीरियोडिक टेबल याद है तो हम कितने प्रकार के क्वेश्चन इस पैटर्न से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा इसके बाद एक ब्लॉक और बचा है, एफ ब्लॉक, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।